हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आज हम सुनेंगे इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर कहानी का एपिसोड नंबर 20। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रंजीत सिंघानिया ने बड़े ही नजाकत और आदर के साथ लक्ष्मी जी को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर वाले बड़े आलीशान कमरे में ले गई, जो किसी 5 स्टार होटल के कमरे से ज्यादा भव्य था। रंजीत सिंघानिया वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी सिगार वापस उठाई। तब एक कमांडो लीडर ने डर कर पूछा, सर, वो देवांशु ओबरॉय बड़ा खतरनाक है। हमने उसकी सिक्योरिटी को रॉकेट से उड़ाया। वो पागलों की तरह हमें ढूंढ रहा होगा। उसके बाद सुनकर रंजीत सिंघानिया के होठों पर एक बड़ी ही सूक्ष्म, रहस्यमयी और कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। रंजीत ने अपने सिगार का धुआं छोड़कर कहा, ढूंढने दो उसे। देवांशु ओबरॉय सोच रहा होगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। वो दुबई के सिंडिकेट से लड़ने की तैयारी कर रहा होगा। उसका वो महाकाल वाला घमंड जल्दी ही टूटने वाला है। मैं उसे मुंबई बुलाना चाहता था और वो आ रहा है। जब वो मेरे इस फार्म हाउस के दरवाजे पर आएगा, तब उसे पता चलेगा कि असली ताकत जादुई अंगूठी या बाहुबल में नहीं, असली ताकत उस शतरंज की बिरासत में है जो मैंने 25 साल पहले बिछाई थी। रंजीत सिंघानिया के बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि लक्ष्मी का अपहरण कोई फिरौती या अंडरवर्ल्ड की लड़ाई नहीं। ये एक बहुत ही गहरी, पुरानी और एक रहस्यमयी कहानी का हिस्सा था, जिसके तार सीधे देव और सुनैना के अतीत से जुड़े थे। जहां फार्म हाउस में लक्ष्मी को किसी राजमाता की तरह रख रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी रनवे पर देव का प्राइवेट जेट लैंड कर चुका था। जेट का दरवाजा खुला और उसमें जो इंसान बाहर निकला वो कोई अरबपति नहीं बल्कि साक्षात यमराज था। देव का वो कमांडो टैक्टिकल सूट, उसकी लाल आंखें और चेहरे पर छाई वो खौफनाक शांति इस बात का ऐलान कर रही थी कि मुंबई आज रात चैन की नींद नहीं सो पाएगी। रियांश और विराट भी हथियारों से लैस होकर उसके पीछे उतरे। मुंबई के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन और फिक्सर देव के पुराने कॉन्टैक्ट सुलेमान भाई ने एयरपोर्ट पर देव के लिए 10 काली एसयूवी गाड़ियों का काफिला तैयार रखा था। सुलेमान ने देव को देखकर कांपते हुए हाथ मिलाकर कहा, ओबरॉय भाई। आगे से देव ने सुलेमान का हाथ पकड़ा, उसे इतनी जोर से दबाया कि सुलेमान की उंगलियों की हड्डियां कड़कड़ा गई। तभी देव ने बिना पलक झपकाए अपनी भारी आवाज में कहा, मेरी माँ इस शहर में है सुलेमान। जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया वो लोकल गुंडे नहीं, वो ब्लैक ऑप्स कमांडोज हैं और मुझे उनकी लोकेशन चाहिए अभी। आगे से सुलेमान ने दर्द से कराह कर कहा, भाई मैं अभी पता करता हूँ, लेकिन मुंबई बड़ा शहर है भाई। वो लोग डार्क वेब के थ्रू काम करते हैं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने दहाड़कर सुलेमान को दूर धकेल कर कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। ये कहकर देव अपनी गाड़ी में बैठा। उसने एक गाड़ी में बैठकर मुनीश की तरफ देखकर कहा, मुनीश, मुंबई के हर एक माफिया, हर एक सप्लायर और उस हथियार तस्कर का ठिकाना मुझे भेज, जो इन कमांडोज को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है। मैं आज इस शहर में अंडरवर्ल्ड की जड़ें उखाड़ फेंकूंगा। और फिर शुरू हुआ देव का मुंबई की सड़कों पर वो खौफनाक और पागलपन भरा तांडव, जिसे मुंबई की पुलिस और अंडरवर्ल्ड सालों तक नहीं भूल पाए। सबसे पहले देव का काफिला एशिया की सबसे बड़ी स्लम और धारावी के अंदर घुसा। यहाँ हथियारों की सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट थी। देव अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उस लोकल इलाके के 50 गुंडों ने देव को घेर लिया। देव ने अपनी पिस्तौल तक नहीं निकाली। वो एक भूखे शेर की तरह उन 50 गुंडों के बीच में घुस गया। उसने चिल्लाकर पूछा, मेरी माँ कहाँ है? देव चीखता हुए एक गुंडे की गर्दन को अपने नंगे हाथों से उखाड़ रहा था। वो जिसे भी छू रहा था उसकी पसलियां टूट रही थी। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर उस धारावी के हथियार माफिया का पूरा अड्डा खून से लथपथ हो गया। माफिया का बॉस देव के पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, भाई, खुदा की कसम मुझे नहीं पता। वो इंटरनेशनल लोग हमारे पास नहीं आते, वो लोग बड़े लोगों के पास जाते हैं। देव वहां नहीं रुका। उसका काफिला कोलाबा के सुनसान डॉक्स की तरह बढ़ा, जहां विदेशी हथियार और कमांडो छुपते थे। देव ने वहां के सबसे बड़े शिपिंग कंटेनर्स को अपने हाथों और लातों से ऐसे तोड़ा जैसे माचिस की डिब्बियां हो। जो भी लोकल डॉन देव के सामने आया, देव ने उसे एक झटके में मौत के घाट उतार दिया। आगे से विराट ने देव को रोक कर कहा, भाई, शांत हो जाओ। हम गलत दिशा में जा रहे हैं, ये लोकल गुंडे कुछ नहीं जानते। लेकिन देव का दिमाग अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था।
उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसकी माँ का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं वो कमांडोज उसकी माँ को क्या तकलीफ दे रहे होंगे। देव ने एक लोहे का पाइप अपने हाथों में मरोड़ कर कहा, मैं इस शहर को जला दूंगा विराट। अगर मेरी माँ को एक भी खरोंच आई तो मैं मुंबई को शमशान बना दूंगा। एक सुराग और गलतफहमी का टूटना। देव पागलों की तरह मुंबई के साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर एक इलीगल अड्डे को तबाह कर रहा था। पुलिस कमिश्नर ने फोन पर लगातार मुनीश के पास फोन आ रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो देवांशु ओबरॉय के इस महाकाल को रूप को रोक ले। रात के 3 बज चुके थे तभी देव का फोन बजा। ये मुनीश का फोन था। जैसे देव ने फोन उठाया, उधर से मुनीश ने बड़बड़ा कर कहा, बॉस। मुनीश की आवाज में एक बहुत शौक और घबराहट थी। उसकी ये बात सुनकर इधर से देव ने हाँप कर कहा, क्या पता चला मुनीश? तभी उधर से मुनीश ने भारी आवाज में कहा, बॉस, आप गलत थे बॉस। हम सब गलत थे। वो कमांडोज, वो दुबई के सिंडिकेट के आदमी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर देव के अचानक कदम रुक गए। उसने तुरंत पूछा, क्या मतलब? तभी उधर से मुनीश ने कांप कर कहा, बॉस, मैंने अभी अभी सैटेलाइट इमेजरी उस प्राइवेट कार्गो प्लेन के टेल नंबर को पूरी तरह से हैक किया। वो प्लेन किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का नहीं। वो प्लेन इसी देश की सबसे बड़ी कारपोरेट कंपनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का है। और वो कमांडोज, वो रंजीत सिंघानिया की प्राइवेट आर्मी है। रंजीत सिंघानिया, ये नाम सुनते ही देव के दिमाग में एक पल के लिए पूरी तरह सुन पड़ गया। रियांश और विराट भी एक दूसरे की तरफ बड़े अचरज और खौफ से देख रहे थे। देव ने बड़ी ही ठंडी और उलझी हुई आवाज में पूछा, रंजीत सिंघानिया, देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, वो देव और मेरी सुनैना को किडनैप क्यों करेगा? मेरा और सुनैना का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। उधर से मुनीश ने कहा, मुझे नहीं पता बॉस, लेकिन लोकेशन कंफर्म हो गई। वो लोग आंटी जी को लेकर मुंबई के बाहरी इलाके में मौजूद रंजीत सिंघानिया के उस अभेद्य फार्म हाउस में ले गए हैं। बॉस, और रंजीत सिंघानिया कोई जोगिंदर या महेंद्र नहीं, वो देश की सरकार चलाता है। उसकी प्राइवेट आर्मी में हजारों मशीनरीज है और वहां जाना साक्षात मौत के मुंह में जाना जैसा है। देव की ये लाल आंखों में एक बड़े ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। दुबई के सिंडिकेट का भरम टूट चुका था और अब देव के सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जिसके पास दौलत, ताकत, कानून, हथियारों का जखीरा था, जो शायद देव की उस अलौकिक शक्ति पर भारी पड़ सकता था। लेकिन देव देव तो महाकाल का अवतार था, जिसके लिए किसी का नाम उसकी माँ से बड़ा नहीं था। देव ने अपनी पिस्तौल को लोड करके एक ऐसी खौफनाक आवाज में कहा, चाहे वो रंजीत सिंघानिया हो या इस देश का प्रधानमंत्री, अगर उसने मेरी माँ को अपनी कैद में रखा है तो उसको उस करोड़ों के फार्म हाउस को मैं उसी की कब्र बना दूंगा। जिसे सुनकर मुंबई की रात भी कांप उठे। देव मुड़ा और अपनी आर्म्ड एसयूवी में बैठ गया। देव ने आगे कहा, लोकेशन भेज मुनीश। आज रात रंजीत सिंघानिया के उस गुरूर को मैं अपने जूतों के नीचे कुचलूंगा। देव का वो काफिला, जो अब तक सड़कों पर गुंडों को कुचल रहा था, वो अब सीधा देश के सबसे ताकतवर, सबसे रईस अभेद्य किले की तरफ मुड़ चुका था। एक तरफ वो देव जो अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया को भस्म करने आ रहा था, और दूसरी तरफ रंजीत सिंघानिया, जो अपने सिगार पीकर लक्ष्मी जी को इज्जत से सुलाकर बड़ी ही खामोशी से देव के आने का इंतजार कर रहा था। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये दो ऐसे साम्राज्यों की टक्कर होने वाली थी, जहां एक तरफ अलौकिक शक्ति थी और दूसरी तरफ असीम दौलत और रहस्य। रंजीत सिंघानिया ने लक्ष्मी जी को क्यों उठाया? रंजित का राज और फार्म हाउस के दरवाजे पर खुलने वाला था। कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिमाग घुमा देने वाला रहस्य अब देव के सामने बेनकाब होने के लिए तैयार था। मुंबई की सड़कों पर उस रात वो आखिरी पहर चल रहा था, जब शहर पूरा एक गहरी और नींद की आगोश में था। लेकिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस विशाल और खामोश जंगल के बीच आज रात खामोशी किसी बड़े विनाशकारी तूफान की आहट से कांप रही थी। देव की वो आर्म्ड ब्लैक एसयूवी विशाखापट्टनम से उड़े उस बदले की आग को अपने टायरों में समेटकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़कों का सीना चीर कर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर एक ऐसा मौत का सन्नाटा था जिसे सुनकर यांश और विराट की सांसें भारी हो रही थी। देव ड्राइविंग सीट पर था। उसकी आंखें सामने सड़क पर नहीं बल्कि उस मंजिल पर गड़ी थी जहां उसकी माँ लक्ष्मी कैद थी। देव के शरीर को वक्त इस वक्त जो ओरा निकल रहा था, वो किसी भी इंसान के दिल को धड़कने से रोकने के लिए काफी था। उसकी वो जादुई अंगूठी
लगातार एक हल्की नीले और गर्म रोशनी छोड़ रही थी, जो उसके अंदर पल रहे उस महाकाल के उबले हुए लावे का संकेत थी। मुंबई शहर की सरहदों से दूर पहाड़ी और घने पेड़ों के बीच रंजीत सिंघानिया का वो फार्म हाउस किसी आम रईस का हॉलिडे होम नहीं था। यह एक मिलिट्री ग्रेड फोर्टेड यानी अभेद्य सेना किला था। करीब 100 एकड़ में फैले इस फार्म हाउस के चारों तरफ 25-25 फुट ऊंची कंक्रीट और लोहे की मोटी मोटी दीवारें थी। इन ऊपर के 11,000 वोल्ट के करंट वाले कंटीले तार बिछे थे। हर 50 मीटर की दूरी पर एक वॉच टावर बना था, जिस पर थर्मल इमेजिंग कैमरे और भारी मशीन गन लिए स्नाइपर 24 घंटे तैनात रहते थे। यहाँ की सिक्योरिटी पुलिस के हाथों में नहीं, रंजीत सिंघानिया ने अपनी हिफाजत के लिए दुनिया की सबसे महंगी खूंखार प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के कमांडोज को काम पर रखा था। ये वो लोग थे जिन्होंने इंटरनेशनल वार जोन में काम किया था। फार्म हाउस के उस विशाल और इटालियन मार्बल के बने मेल हॉल के अंदर रंजीत सिंघानिया अपनी उसी एंटीक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा था। उसके मुंह में क्यूबन सिगार सुलग रहा था और तेज और अनुभवी आंखें सामने दीवार पर लगी हुई एक डिजिटल स्क्रीन पर टिकी थी। इस स्क्रीन पर फार्म हाउस के बाहर लगे हाईटेक कैमरों की लाइव फीड चल रही थी। रंजीत के ठीक पीछे उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी मेजर किशन खड़ा था। मेजर किशन एक 6 फुट 4 इंच लंबा चौड़े सीने वाला, चेहरे पर युद्ध के गहरे निशान वाला एक खतरनाक इंसान था। तभी मेजर किशन ने स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा, सर, कैमरा नंबर 4 के रडार पर एक भारी एसयूवी हमारी तरफ आ रही है। उसकी रफ्तार बड़ी तेज है। मुझे लगता है वो आ गया है। रंजीत सिंघानिया ने अपनी सिगार का धुआं बड़े ही आराम से हवा में छोड़ा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और कैलकुलेटिव मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, देवांशु ओबरॉय। रंजीत ने उस नाम को अपने होठों से ऐसे निकाला जैसे किसी पुरानी पहेली को सुलझा रहा हो। उसने बहुत ही गहरी आवाज में कहा, मुझे पता था वो आएगा। जिस लड़के ने दुबई के सिंडिकेट को 500 करोड़ का लालच देकर उनके 40 आदमियों को विजाग में काट डाला, वो अपनी गर्लफ्रेंड की मां के लिए पताल तक भी आ सकता है। उसकी ये बात सुनकर आगे से मेजर किशन ने अपने पिस्तौल पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुक्म है सर? क्या मैं गेट पर उसे उड़ा दूं? हमारे स्नाइपर उसे 1 सेकंड में राख कर सकते हैं। तभी रंजीत सिंघानिया ने हाथ ऊपर उठाया। रंजीत ने बड़ी सख्त और रहस्यमयी आवाज में कहा, नहीं किशन, मुझे उसे मारना नहीं। मैं उसे यहाँ देखना चाहता था। मैं देखना चाहता हूँ कि जो कहानियों में मैंने सुना है, जो खौफ उसके अंडरवर्ल्ड में पैदा हुआ, क्या वो सच है या सिर्फ एक छलावा है। अपनी अल्फा टीम के सबसे बेहतरीन 30 कमांडोज को फार्म हाउस के मेन कोर्टयार्ड में तैनात करो। उसकी ये बात सुनकर आगे से मेजर किशन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, 30 कमांडोज? सर, वो अकेला है, 30 आदमी बहुत ज्यादा हैं। आगे से रंजीत ने गहरी सांस लेकर कहा, कम पड़ेंगे, उसे अंदर आने दो, गेट खोल दो, लेकिन फार्म हाउस के इस मेन बिल्डिंग के अंदर उसका एक कदम नहीं पड़ना चाहिए। अपने 30 कमांडो से कहो कि उस पर हमला करे, उसे रोको। अगर वो सच में महाकाल है तो आज उसे मेरे इस 30 इंटरनेशनल ब्लैक ऑप्स कमांडोज की लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा। उसका गरूर तोड़ो, लेकिन उसे जिंदा रखना। आगे से मेजर किशन ने तुरंत जवाब देकर कहा, यस सर। इसके बाद मेजर किशन ने अपने तुरंत वायरलेस पर कमांड देकर कहा, अल्फा टीम कोड रेड, 30 आदमी मेन कोर्टयार्ड में पोजीशन ले। टारगेट को बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसने देना। वहीं उधर फार्म हाउस के 30 फुट चौड़े भारी लोहे के मेन गेट के बाहर देव की एसयूवी एक भयंकर ब्रेक की चीख के साथ आकर रुकी। टायरों से धुआं निकल रहा था। देव ने गाड़ी का इंजन बंद किया। देव ने पीछे बैठे रियांश और विराट को सख्त हिदायत देकर कहा, तुम दोनों गाड़ी में रहोगे। अगर तुम बाहर आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से रियांश और विराट ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। वो देव के उस खौफनाक रूप को देखकर खुद डरे थे। देव ने अपनी एसयूवी का दरवाजा खोला और अपना भारी बूट जमीन पर रखा। उसने वही कमांडो टैक्टिकल सूट पहना था। रात के उस अंधेरे में जब देव उस भारी लोहे के गेट के सामने आकर खड़ा हुआ, तो ऐसा लगा जैसे ही यमराज ने किसी इंसान का रूप ले लिया। क्लिक क्लिक क्लिक। अचानक वॉच टावर से कम 10 स्नाइपर राइफलों की लाल लेजर बीम्स देव के सीने, माथे, दोनों पैरों पर आकर टिक गई। तभी लाउड स्पीकर पर भारी आवाज गूंजी, अपनी जगह पर खड़े रहो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे।
देव ने लेजर बीम्स की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और उन ऊंची लोहे की दीवार को देखा। देव के होठों पर एक बड़ी शैतानी, क्रूर और प्रलयंकारी मुस्कान आ गई। देव ने फुसफुसा कर कहा, तुम मेरी माँ को मुझसे दूर रखोगे? ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों हवा में हल्का झटका दिया। उसके शरीर की नसें नीली और काली पड़ने लगी। महादेव की वो अलौकिक शक्ति उसके पोर पोर में उबलने लगी। देव बहुत ही शांत कदमों से चलकर उस 30 फुट ऊंचे और कई टन भारी लोहे के ऑटोमेटेड गेट्स के बिल्कुल पास आया। अपने दोनों नंगे हाथ उस भारी लोहे के गेट के बीचों बीच रखे। वॉच टावर पर बैठे स्नाइपर हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह लड़का पागल हो गया जो इतने भारी इलेक्ट्रॉनिक गेटों को धक्का देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड उनकी वो हंसी उनके गले में अटक गई। तभी देव ने जोर से चिल्ला, आह! देव के मुंह से एक ऐसी खौफनाक और शेर जैसी दहाड़ निकली, आसपास के पेड़ों पर बैठे परिंदे भी उड़ गए। देव ने अपने दोनों हाथों से उस लोहे के गेट को अपनी तरफ खींच लिया। इंसानी साइंस और फिजिक्स के सारे नियमों को तार तार भगा दिया और वो कई टन भारी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वाले लोहे का गेट देव ने नंगे हाथों अपनी ताकत अपने भारी कब्जों से उखाड़ दिया। लोहे के बोल्ट्स गोलियों की तरह टूटकर हवा में उड़ गए। देव ने उस विशाल गेट को बीच से फाड़कर दो हिस्सों में तोड़कर हवा में ऐसे फेंका जैसे कोई लोहे का नहीं बल्कि गत्ते का बना हो। धमाके की आवाज से जमीन कांप उठी और धुएं का एक बहुत बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ। अंदर बैठे रंजीत सिंघानिया की आंखें भी स्क्रीन पर यह नजारा देखकर एक पल के लिए फैल गई। एक इंसान इतना भारी गेट नंगे हाथों से उखाड़ सकता है, यह संभव था। उस टूटे हुए गेट और उड़ती हुई धूल के बीच से देव ने फार्म हाउस के एक अंदर कोर्टयार्ड में कदम रख लिया। यहाँ का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। उस विशाल खुले मैदान में 30 खूंखार काले कपड़ों और बुलेट प्रूफ गियर में लिपटे इंटरनेशनल कमांडोज एक आधा गोलाकार टैक्टिकल फॉर्मेशन बनाकर खड़े थे। इन तीन किलर्स के हाथों में एडवांस M4 कार्बाइन, सब मशीन गन, स्टन ग्रेनेड्स और भारी कॉम्बैक्ट नाइव्स थे। ये लोग वो थे जो इंसान को बिना आवाज किए मारने की ट्रेनिंग लेकर बैठे थे। तभी अल्फा टीम के कमांडर ने चिल्लाकर कहा, टारगेट लॉक। उसी के साथ 30 की 30 बंदूकों की नालें देव की तरफ तन गई। वहीं देव अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपनी गर्दन को बाएं से दाएं घुमाकर चटकाया। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कौन हैं, और ये वो लोग हैं थे जो उनकी माँ और उनके बीच एक दीवार बनकर खड़े थे। तभी देव की वो भारी ठंडी आवाज उस पूरे मैदान में गूंज गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, रास्ता छोड़ दो या अपनी लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाओ। उसी समय कमांडो लीडर ने एक क्रूर हंसी हंसकर कहा, फायर। उसी के साथ 30 एडवांस मशीन गनों से एक साथ गोलियों की बौछार हुई और देव की तरफ आई। हजारों गोलियां आग उगलकर देव को चीरकर सेना पैरों की तरफ बढ़ी और रंजीत सिंघानिया अंदर स्क्रीन पर देख रहा था। लेकिन देव अपनी जगह से नहीं हिला। वह हजारों गोलियां देव के शरीर को छूने से महज कुछ मिलीमीटर पहले हवा में किसी अदृश्य लोहे की दीवार से टकराकर चपटी होने लगी थी और चिंगारियां छोड़कर जमीन पर गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे देव ने चारों तरफ कोई फोर्स फील्ड एक्टिव हो गई। कमांडोज की आंखें चीफ के साथ खौफ के साथ हैरानी से फटने लगी। वो लगातार ट्रिगर दबा रहे थे लेकिन देव को एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। ये देखकर कमांडो ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है? गोलियां असर क्यों नहीं कर रही? तभी देव ने फुसफुसाकर कहा, मेरा वक्त शुरू होता है अब। और अगले ही माइक्रो सेकंड में देव वहां से गायब हो गया। देव की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में सिर्फ उसके काले सूट की एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो सीधे 30 कमांडोज के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका था। इससे पहले कि कमांडो अपनी बंदूकें घुमा पाते, देव ने करले पार्टी कराव मार्गा की खौफनाक आक्रामक मिश्रण शुरू कर दिया। उसने ग्रैंड मास्टर की हैसियत हासिल कर ली थी। देव का बायां हाथ हवा में बिजली की तरह लहराया। उसने अपने सबसे करीब खड़े एक भारी भरकम कमांडो को मशीन गन की बैरल में पकड़ा और उसे एक झटके में यू शेप में बदल दिया। लोहे की वो नली किसी प्लास्टिक की तरह मुड़ गई। कमांडो की आंखें फटी रह गई। देव की कोहनी पूरी ताकत से कमांडो के सीने पर एक हथौड़े की तरह पड़ी। कमांडो के छाती की पसलियां टूटकर उसके फेफड़े में धंस गई
वो खून थूकता हुआ हवा में उछला और 10 फुट जाकर जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। देव रुका नहीं, एक प्रेत की तरह उन कमांडोज के बीच नाच रहा था। उसने एक साथ 3 कमांडोज पर हमला किया। पहले के डाइव लगाई, उसके घुटने पर भारी कॉम्बैक्ट बूट से एक ऐसा स्ट्रीक वार किया कि कमांडो का पैर उल्टी दिशा में मुड़ गया। उसी मोमेंटम का इस्तेमाल करके देव के हाथ ने उछलकर दूसरे कमांडो की गर्दन को अपनी दोनों टांगों के बीच जकड़ा और हवा में एक भयंकर ट्विस्ट दिया। उसकी गर्दन की हड्डी अपनी जगह से खिसक गई। वो धड़ाम से नीचे गिरा और तभी तीसरे कमांडो ने अपने बंदूक से देव के पीछे से वार करने की कोशिश की। देव ने बिना पीछे अपनी 2 उंगलियों को भाले की तरह सीधा किया और कमांडो की गले की नस के पास मौजूद प्राण बिंदु पर एक छोटा प्रहार कर दिया। कमांडो का शरीर लकवा ग्रस्त हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक लकड़ी के लट्ठे की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर 8 सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल कमांडोज की हड्डी तुड़वाकर वो खून से लथपथ जमीन पर गिरे पड़े थे। तभी अल्फा टीम के कमांडर ने चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, बंदूकें छोड़ो, क्लोज कॉम्बैट। उसे समझ आ गया कि गोलियां इस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बचे हुए कमांडोज ने अपनी मशीन गन फेंक दी। अपने बेल्ट से 8-8 इंच लंबे धारदार और घातक कॉम्बैक्ट नाइफ निकाल लिए। वो चारों तरफ से घेरा बनाकर देव पर चाकुओं से टूट पड़े थे। लेकिन देव साक्षात शिव के तांडव का रूप ले चुका था। तभी एक रूसी मशीनरीज ने अपनी ताकत से अपना चाकू देव की आंखों की तरफ चलाया। देव ने 1 मिलीमीटर की दूरी से उस चाकू को डोज किया और उसने मशीनरीज की कलाई को अपने लोहे जैसी उंगलियों में जकड़ लिया। तभी देव ने फुसफुसा कर कहा, तूने गलत चीज पर हाथ डाला है। ये कहते हुए देव ने मशीनरीज की कलाई को इतनी भयंकर ताकत से मरोड़ा कि एक कान फाड़ देने वाली कड़क की आवाज आई। उसकी कलाई की हड्डी टूटकर उसकी चमड़ी को फाड़कर बाहर निकल गई। लेकिन देव ने उसे वहीं नहीं छोड़ा। उसने उस मशीनरीज के हाथों को जिसमें चाकू था और उसी की तरफ घुमाया और चाकू को उस मशीनरी के कंधे के आर पार गाड़ दिया। तभी एक साथ 4 और कमांडोज ने चाकुओं से हमला किया। देव ने अपने शरीर की गति और संतुलन में एक ऐसा खौफनाक प्रदर्शन किया कि जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता। वो देव की किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर उसने हवा में ही एक स्पिनिंग किक मारी। उसके भारी बूट एक नए 7 कमांडोज के जबड़ों को निशान बनाया। दोनों कमांडोज के दांत हवा में टूटकर उठ खड़े हुए। उनके जबड़े अपनी जगह से उखड़ गए। एक और कमांडो ने पीछे से देव की कमर में चाकू घोंपने की कोशिश की। तभी देव ने आगे से विंग चून की तकनीक का इस्तेमाल किया और बिना मुड़े अपनी कोहनी को पीछे की तरफ उस कमांडो के सीने के ठीक बीच में दे मारा। कमांडो के फेफड़े की सारी हवा एक झटके में बाहर आ गई और उसका शरीर सुन्न पड़ गया। देव ने तुरंत पीछे मुड़कर उस कमांडो के सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके पास खड़े एक पत्थर के खंभे से पूरी ताकत से दे मारा। वो लगातार उनको कसाई खाने की तरह काट रहा था। पूरी की पूरी अल्फा टीम उसने कुछ चंद ही मिनटों में खत्म कर दी थी। अंदर स्क्रीन पर जो रंजीत देख रहा था वो अब कुर्सी से खड़ा हो चुका था। उसकी सिगार जमीन पर गिर गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और एक अजीब सी हैरानी थी। मेजर किशन पसीने से भीग चुका था। उसने हैरान होकर कहा, हमें उसे रोकना होगा, वो हमारी पूरी अल्फा टीम को खत्म कर रहा है। तभी रंजीत ने मुट्ठी भींच कर कहा, नहीं, फाइट जारी रहने दो। वहीं उसी मैदान में अब बचे थे बाकी के टीम खूंखार हैवी वेट मशीनरीज। ये वो लोग जिनका वजन 120 किलो से ज्यादा था, जो किसी भी इंसान की गर्दन अपने हाथों से तोड़ सकते थे। उन्होंने चालाकी से काम लिया। उन्होंने एक साथ देव के ऊपर छलांग लगा दी। उसका मकसद देव को मारना नहीं बल्कि भारी वजन से उसे जमीन पर दबाकर जकड़ना था। उन 3 भारी भरकम कमांडोज ने देव को चारों तरफ से दबोच लिया और एक ने उसकी गर्दन जकड़ ली और 2 ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। तब अल्फा कमांडर ने चिल्लाकर कहा, दबाओ इसे, हड्डियां तोड़ दो इसकी। उन्हें लगा कि उन्होंने उस अजय काल को काबू कर लिया, लेकिन देव ने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी वो महाकाल की शक्ति अब एक सुनामी रूप ले चुकी थी। तभी देव ने चिल्लाकर कहा,
तुम्हारी औकात नहीं कि तुम देवांशु ओबरॉय को जमीन पर ला सको। देव के मुंह से निकली यह दहाड़ इतनी भयानक थी कि उन कमांडोज के कानों के पर्दे सुन हो गए। देव ने अपने शरीर को एक भयंकर झटका दिया। उसकी इस अलौकिक ताकत से विस्फोट के सामने वो 120 किलो के तीन भारी भरकम कमांडोज किसी रुई के गोलों की तरह हवा में 15 फुट दूर पर छिटक कर जा गिरे। एक कमांडो जाकर सीधे एक बख्तरबंद गाड़ी से टकराया। गाड़ी का दरवाजा पिचक गया और देव अपनी जगह पर सीधा खड़ा हुआ। उसके सामने खड़े 6 फुट के लंबे मशीनरीज को उसने देखा और जो लोहे को एक भारी रोड देकर देव की तरफ भाग रहा था। देव ने अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। जैसे उस मशीनरीज ने वो भारी लोहे का रोड देव के सिर पर दे मारा, देव ने अपना बायां हाथ ऊपर किया और उस भारी रोड को अपनी नंगी हथेली पर ऐसे रोक लिया जैसे किसी ने उसे फूल मारा हो। लोहे का रोड देव के हाथ से टकराकर कांप उठा। मशीनरीज की आंखें डर के मारे बाहर आने को हो गई। देव ने उसी हाथ से उस लोहे के रोड को पकड़ा और उसे एक झटके में मशीनरीज के हाथों से छीन लिया। उस लोहे के रोड को बीच में से अपनी जांग पर मारकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मशीनरीज कुछ समझ पाता उससे पहले ही देव ने उस को कॉलर से पकड़कर मुट्ठी में जकड़ लिया। देव ने उस 130 किलो के विशालकाय इंसान को एक ही हाथ से हवा में जमीन से 2 फुट ऊपर उठा लिया। तभी देव ने दहाड़ कर कहा, मैंने कहा था ना, मेरी मां तक जाने का रास्ता तुम्हारी लाशों से होकर जाएगा। देव ने उस इंसान को हवा में ही गोल घुमाया और उसे दूसरे कमांडोज के ऊपर एक मिसाइल की तरह फेंक दिया। क्रैश! वो भारी शरीर 3 कमांडोज से टकराया और उनकी पसलियां और हाथ पैर टूटकर चूर चूर हो गई। वो एक कचरे के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़े। अब 12 मिनट हो चुके थे। मैदान में 30 में से 29 कमांडोज खून से लथपथ टूटी हुई हड्डियां, उखड़े हुए जबड़े और मौत से बदतर हालात में जमीन पर तड़प रहे थे। किसी के रोने की आवाज आ रही थी तो कोई दर्द के मारे बेहोश हो चुका था। अब मैदान में सिर्फ एक इंसान पैरों पर खड़ा था। वो था अल्फा टीम का कमांडर। ये कमांडर दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स में गिना जाता था। उसने अफगानिस्तान में न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन आज इस 22 साल के लड़के के सामने उस कमांडर के पैरों के बीच में पेशाब छूट रहा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू थर थर कांप रहा था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा शैतान, ऐसा महाकाल कभी नहीं देखा था। 12 मिनट, सिर्फ 12 मिनट के अंदर वो उसकी अजय फौज, जिसे तैयार करने में रंजीत सिंघानिया ने करोड़ों खर्च कर दिए, वो एक इंसान के हाथों पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। देव उस कमांडर को धीरे धीरे अपने उस खौफनाक और बर्फीली चाल में बढ़ने लगा। देव के जूतों पर खून लगा हुआ था। तभी कमांडर ने घबरा कर कहा, रुक जा शैतान। कमांडर ने पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश की और अपनी पिस्तौल निकाली। देव पर पागलों की तरह गोलियां चलाने लगा। 3 गोलियां उस अदृश्य कवच से टकराकर पिघला गई। देव ने एक ही झटके में उस कमांडर की पिस्तौल को अपने हाथों से पकड़कर चकनाचूर कर दिया। देव ने उस कमांडर की गर्दन को अपनी मजबूत लोहे जैसे हाथों में जकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया, जिससे कमांडर की आंखें बाहर आने लगी। तभी देव ने अपनी आवाज में ब्रह्मांड का सारा खौफ भरकर कहा, मुझे मारना नहीं आता, मुझे तड़पाना आता है। ये कहकर देव ने उस कमांडर के घुटनों पर अपनी मर्म कला का वो खौफनाक प्रहार कर दिया। उसके इस प्रहार से कमांडर के दोनों घुटने हमेशा के लिए चकनाचूर हो गए। वो अब जिंदगी में कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। देव ने उसे एक सड़े हुए कूड़े की तरह जमीन पर फेंक दिया। सिर्फ 15 मिनट, ठीक 15 मिनट के अंदर रंजीत सिंघानिया के उस अभेद्य किले का सबसे बड़ा गुरु, उसका 30 कमांडोज का इंटरनेशनल अल्फा टीम मिट्टी में मिल चुकी थी। पूरा कोर्ट यार्ड अब एक शमशान घाट लग रहा था। देव ने अपने कॉलर को ठीक किया। उसके कोट पर खून के छींटे थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी वो भयंकर आग जल रही थी। उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कोई भारी काम नहीं, बिल्कुल सुबह की सैर की हो। इसके बाद देव ने उस खून से सने मैदान को पार किया। उसके सामने अब फार्म हाउस के विशाल प्राचीन नकाशीदार लकड़ी के मेन दरवाजे की चौखट थी। वहीं अंदर रंजीत सिंघानिया, मेजर किशन खड़े थे। मेजर किशन ने अपनी पिस्तौल लड़की। मेजर किशन ने कांपती हुई आवाज में रंजीत की तरफ देखकर कहा, सर, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन रंजीत सिंघानिया ने किशन के हाथों को नीचे कर दिया। रंजीत के चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अजीब सी गहरी रहस्यमयी शांति थी। रंजीत ने अपनी भारी आवाज में कहा, पिस्तौल अंदर रख लो किशन,
जो लड़का 30 ब्लैक ऑप्स कमांडोज को 15 मिनट में लाश बना सकता है, उस पर तुम्हारी ये खिलौना पिस्तौल कोई असर नहीं करेगी। उसे अंदर आने दो, मुझे इस अजय काल से रूबरू होना है। तभी बाहर देव ने उन भारी लकड़ी के दरवाजों को अपने दोनों हाथ रखे और हल्का सा धक्का दिया। वो भारी दरवाजे पूरी तरह से खुल गए और देवांशु ओबरॉय उस विशाल करोड़ों के इटालियन मार्बल वाले हॉल में दाखिल हुआ। जैसे ही देव अंदर आया, हॉल की वो पीली शाही रोशनी, उसके उस खून से सने हुए टैक्टिकल सूट और उसकी लाल आंखों पर पड़ी। वो किसी हॉलीवुड की खौफनाक एक्शन फिल्म के उस अल्टीमेट विलेन और हीरो की तरह लिख रहा था, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देव की नजरें सीधे सामने खड़े उस इंसान पर जाकर टिक गई, जिसने ग्रे रंग का 3 पीस सूट पहना था, जिसके हाथ में सिगार थी, और ये इंसान कोई और नहीं, रंजीत सिंघानिया था, देश का सबसे बड़ा रईस और आज सुनैना की मां का किडनैपर। तभी देव अपनी चाल को थोड़ा धीमा करके रंजीत की तरफ बढ़ा। हॉल के बीचों बीच आकर देव रुक गया। दोनों के बीच महज 15 कदम का फासला था। एक तरफ वो 22 साल का लड़का था, जिसके पास महादेव का वरदान, असीमित दौलत और एक ऐसी खौफनाक ताकत थी जिसने पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। और दूसरी तरफ वो 60 साल का अनुभवी और चालाक इंसान, जिसकी एक उंगली के इशारे पर देश की सरकारें बदल जाती और जिसके चेहरे की खामोशी में हजारों राज दफन थे। रंजीत सिंघानिया ने बड़े ही इत्मीनान और एक गहरी आवाज में देव का स्वागत करके कहा, देवांशु ओबरॉय, तुम्हारी कहानियां जितनी खौफनाक होती है, तुम्हारी हकीकत उससे भी ज्यादा प्रलयंकारी है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारा जैसा काल कभी नहीं देखा। लेकिन देव की आंखों में कोई सम्मान नहीं था, उसकी आंखें सिर्फ खून मांग रही थी। देव की वो दहाड़ उस विशाल हॉल में गूंजी। उसने चिल्लाकर कहा, तारीफें बंद कर रंजीत सिंघानिया। तूने इस देश के सबसे बड़ा रईस होने का घमंड पाला होगा, लेकिन तूने आज एक सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। जो तेरा ये पूरा साम्राज्य, ये सारी दौलत एक ही रात में राख कर सकता है। ये कहते हुए देव ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली। देव ने एक शब्द को चबाकर कहा, मेरी माँ कहाँ है? अगर उनके जिस्म पर एक भी खरोंच आई तो मैं तुझे इसी हॉल में तेरी इस महंगी कुर्सी से बांध कर जिंदा जलाऊंगा और तेरी ये प्राइवेट आर्मी तमाशा देखती रह जाएगी। लेकिन रंजीत सिंघानिया के चेहरे पर कोई डर नहीं आया। उसने अपने शिकार को एस्ट्रे में बड़े ही इत्मीनान से बुझाया। उसने देव के उस खौफनाक और खून की प्यासी आंखों में बहुत गहराई से देखा। रंजीत ने बड़े ही शांत और एक ऐसे लहजे में जिसने देव को अंदर तक चौंका दिया, उसने कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सुरक्षित है देवांशु। वो ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही है। मैंने उन्हें खरोंच तक नहीं पहुंचाई। मैंने उन्हें इसलिए यहाँ नहीं बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी निभानी है, ना ही मुझे तुम्हारे 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट से कोई मतलब है। उसकी ये बात सुनकर देव की भौहें सिकुड़ गई। उसका वो खौफनाक गुस्सा एक पल के लिए उलझन में बदल गया। देव ने अपनी आवाज को थोड़ा और खतरनाक बनाकर पूछा, तो फिर तूने उन्हें किडनैप क्यों करवाया? उसकी ये बात सुनकर रंजीत सिंघानिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द, एक पुराना पछतावा, एक ऐसा राज छुपा था जो 22 साल के उसके सीने में दफन था। रंजीत सिंघानिया धीरे से चलकर देव के बिल्कुल करीब आया। मेजर किशन उसे रोकना चाहता था, लेकिन रंजीत ने उसे मना कर दिया। रंजीत ने देव की आंखों में झांक कर एक ऐसी बात कही जिसने उस अजय काल ग्रैंड मास्टर और दुनिया के सबसे अमीर इंसान देवांशु ओबरॉय के पैरों तले की जमीन खिसका दी। उसने देव के करीब आकर कहा, मैंने उन्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। मैंने उन्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि वो लक्ष्मी है। वो इंसान जिसने 25 साल पहले इस रंजीत सिंघानिया के घर की चौखट पर अपना खून बहाया था। मैंने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया था देवांशु, क्योंकि इस अपहरण के पीछे कोई दौलत या अंडरवर्ल्ड की साजिश नहीं। इस अपहरण के पीछे एक ऐसा राज है जो तुम्हारी सुनैना के अतीत का सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा सच है। ये कहते हुए रंजीत सिंघानिया की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उस विशाल हॉल में एक ऐसा खौफनाक और रहस्यमय सन्नाटा छा गया जो बाहर पड़े उन 30 कमांडोज की लाशों से भी ज्यादा भारी था। देव का सारा गुस्सा, सारा प्रलयंकारी रूप एक ही झटके में बर्फ की तरह जम गया। सुनैना का अतीत, रंजीत सिंघानिया का लक्ष्मी जी से रिश्ता, 25 साल पुराना राज, ये कोई अंडरवर्ल्ड की लड़ाई नहीं थी, ये कोई सिंडिकेट का खेल नहीं था,
ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो देव और सुनैना के इस नए खूबसूरत अजय एम्पायर की बुनियाद को हिलाकर रख देने वाली थी। महाकाल को अब एक ऐसा अवतार ऐसे चक्रों में फंसा चुका था जिसे वो अपने शारीरिक ताकत और अपनी 500 करोड़ की दौलत से नहीं तोड़ सकता था। उस विशाल करोड़ों के इटालियन मार्बल से सजे हुए हॉल में एक ऐसा सन्नाटा पसरा गया जो बाहर पड़े उन 30 खूंखार कमांडोज की लाशों के सन्नाटे से भी 1000 गुना भारी और दम घुटने वाला था। रंजीत सिंघानिया के मुंह से निकले उन आखिरी शब्दों ने, वो लक्ष्मी है जिसने 25 साल पहले के इस घर की चौखट पर अपना खून बहाया था, देव के उस उबलते पर लंकारी महाकाल वाले रूप में एक ही झटके में किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जमा कर रख दिया था। देव के हाथों में मुट्ठियां जो कुछ सेकंड पहले रंजीत सिंघानिया की गर्दन तोड़ने के लिए बेताब थी, वो अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसकी वो खून की तरह लाल आंखें जिनमें सिर्फ मौत का तांडव नाच रहा था, उन आंखों में अब एक बहुत बड़ा अकल्पनीय रूह को कपा देने वाला अचरज तैरने लगा था। देव ने एक कदम पीछे लिया। उसकी सांसें जो लड़ाई के दौरान भी बिल्कुल शांत थी, वो अब अचानक चलने लगी थी। उसने हैरानी से कहा, तू तू क्या बकवास कर रहा है? मेरी सुनैना का अतीत, लक्ष्मी आंटी का खून, तो पहेलियां क्यों बुझा रहा है रंजीत सिंघानिया? साफ साफ बोल, तेरा लक्ष्मी आंटी और सुनैना से क्या रिश्ता है? देव की आवाज में अब दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और उलझन और अविश्वास था। तभी रंजीत सिंघानिया ने एक बहुत ही गहरी, दर्द भरी और ठंडी सांस ली। देव का वो सबसे बड़ा रईस जिसके सामने मंत्री मुख्यमंत्री सिर झुकाकर खड़े होते थे, जिसके पास दौलत का एक ऐसा अंबार था कि वो कई देशों की अर्थव्यवस्था खरीद सकता था, आज वो इंसान एक 22 साल के लड़के के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द, अपना सबसे गहरा जख्म खोलने जा रहा था। रंजीत की आंखों में एक आंसू छलक कर उसके महंगे डिजाइनर ग्रे सूट के कॉलर पर गिर पड़ा। उसने धीरे से कहा, रिश्ता? रंजीत सिंघानिया के होठों पर एक बहुत ही दर्दनाक और बेबस मुस्कान आ गई। यह कहकर रंजीत धीरे धीरे चलकर देव के बिल्कुल करीब आया। उसने अपनी आंखों को देव की आंखों में डाला और एक ऐसा सच बोला जिसने देव के पैरों तले की जमीन ही नहीं, बल्कि उसके दिमाग की दुनिया को भी उल्ट पुल्ट करके रख दिया। रंजीत ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, वो लक्ष्मी जिसे तुम अपनी माँ समानते हो, वो कोई आम औरत नहीं है देवांशु। वो लक्ष्मी रंजीत सिंघानिया है, मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। और वो सुनैना जिसे तुम अपनी जान कहते हो, जिसे तुमने उस सैंडविच के ठेले से उठाकर अपने सुदैव एम्पायर की महारानी बनाया, वो कोई ठेले वाली नहीं है। वो मेरे खून का कतरा है। वो इस पूरे सिंघानिया एम्पायर की इकलौती वारिस, मेरी सगी बेटी है। उसकी ये बात सुनकर देव के दिमाग में जैसे एक साथ हजारों परमाणु बम फट गए। सुनैना, रंजीत सिंघानिया की बेटी, देश के सबसे बड़े अरबपति की इकलौती वारिस, लक्ष्मी आंटी, इस महल की असली मालकिन। देव का दिमाग इस बात को प्रोसेस करने से पूरी तरह इनकार कर रहा था। उसके कानों में बनबनाहट होने लगी। उसे याद आ गई वो पहली मुलाकात, जब उसने सुनैना को उस चिलचिलाती धूप में एक पुरानी पीली छतरी के नीचे पसीने से लथपथ सैंडविच बेचते देखा था। उसे याद आ गया लक्ष्मी आंटी के वो फटे कपड़े, उनके हाथों के छाले गुंडों के सामने उनकी वो बेबसी। उसे याद आ गए वो दिन जब दोनों माँ बेटी 40 रुपए की बारिश में भीगते ग्राहकों का इंतजार करती थी। देव के अंदर का वो गुस्सा वो भी शांत हुआ था, एक बार फिर प्रलयंकारी ज्वालामुखी की तरह फटने लगा। लेकिन इस बार यह गुस्सा किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए नहीं, बल्कि इस पिता और पति के लिए था। देव ने एक झटके में आगे बढ़कर रंजीत सिंघानिया के महंगे सूट का कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे हवा में उठा दिया। ये देखकर मेजर किशन तुरंत अपनी पिस्तौल निकालने लगा, लेकिन रंजीत ने उसे फिर से रोक दिया। तभी देव ने रंजीत की अपनी खौफनाक आवाज में कहा, अगर वो तेरी पत्नी और तेरी बेटी है, तो वो पिछले 22 सालों से विशाखापट्टनम की सड़क पर क्यों सड़ रही थी? अगर तू देश का सबसे बड़ा रईस है, तो तेरी बेटी धूप में खड़े होकर 40 रुपए के सैंडविच क्यों बेच रही थी? तूने उन्हें सड़क पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था? जब उस जोगिंदर के गुंडे मेरी लक्ष्मी को सरेआम बेइज्जत कर रहे थे, तब तेरा ये सिंघानिया एम्पायर कहाँ था? बोल, तूने अपने ही बीवी और बच्चे को लात क्यों मार कर निकाल दिया? ये सब कहते हुए देव की आवाज में अब कोई इज्जत बल्कि भयंकर नफरत और दर्द था। देव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रंजीत का दम घुटने लगा, लेकिन रंजीत ने देव का हाथ नहीं हटाया। रंजीत की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
तब रंजीत ने सुबह कर अपनी भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा था देव, भगवान गवाह है। मैंने अपनी लक्ष्मी और अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ा। मैं तो 22 सालों से पागलों की तरह इस दुनिया के हर एक कोने, हर एक शहर में, हर एक अनाथालय में अपने इस बच्चे को, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। मैंने अपनी दौलत का एक एक पैसा उन्हें ढूंढने में लगा दिया, लेकिन मुझे मुझे ऐसा यकीन दिला दिया गया था कि वो दुनिया में नहीं रही, या फिर वो मुझसे इतनी दूर छुप गई कि मेरा ये पूरा एम्पायर भी उन तक नहीं पहुंच सका। उसकी ये बात सुनकर देव ने रंजीत के कॉलर को थोड़ा ढीला किया, लेकिन उसकी आंखों का गुस्सा कम नहीं हुआ। देव ने एक एक शब्द पर चबाकर आगे पूछा, तो फिर आज अचानक तुझे उनकी याद कैसे आ गई? आज तूने उस 30 कमांडोज भेजकर किडनैप क्यों करवाया? तब रंजीत सिंघानिया ने देव के हाथों से अपना कॉलर छुड़वाया। उसने अपनी कोट की जेब से एक रुमाल निकाला और अपने आंखों के आंसू पोंछे। उसने सुबक कर कहा, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है देवांशु कि मैंने ये सब बिना सोचे समझे किया? रंजीत सिंघानिया दीवार पर लगी उस बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन के पास गया। उसने एक रिमोट दबाया। तभी स्क्रीन पर एक न्यूज चैनल की फुटेज चलने लगी। ये फुटेज उस दिन की थी जिस दिन विशाखापट्टनम के उस वीआईपी चौराहे पर सुदेव का उद्घाटन हुआ था। स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कैसे लक्ष्मी जी ने वो कांचीवरम की साड़ी और सोने का हार पहना था। उनके चेहरे पर आक्रोशी के आंसू, और वो सोने की कैंची से उस रेस्टोरेंट का लाल रिबन काट रही थी। उनके ठीक पीछे सुनैना अपने उस एमरोल्ड ग्रीन ग्राउंड में किसी अप्सरा की तरह मुस्कुरा रही थी, और देव उसका हाथ थामे खड़ा था। रंजीत ने उस स्क्रीन की तरफ अपनी कांपती उंगली का इशारा करके कहा, उस दिन सुबह 25 सालों बाद, उस दिन मैंने अपनी पत्नी को टीवी की स्क्रीन पर जिंदा देखा, जब न्यूज एंकर ने कहा कि विशाखापट्टनम के नए अरबपति देवांशु ओबरॉय की होने वाली सास और उसकी पार्टनर सुनैना। रंजीत की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो किसी पत्थर दिल को रुला दे। इसके बाद रंजीत ने अपनी आंखें बंद करके कहा, जब मैंने उस स्क्रीन पर सुनैना को देखा तो मुझे उसमें अपनी लक्ष्मी की परछाई नजर आई। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। मेरी दुनिया जो 22 सालों से वीरान पड़ी थी, वो कल एक न्यूज चैनल को देखकर वापस जिंदा हो गई। मैं वो भी उसी वक्त विशाखापट्टनम आना चाहता था। मैं भागकर अपनी लक्ष्मी के पैरों में गिर जाना चाहता था। तब देव ने कड़कड़ाती आवाज में पूछा, तो क्यों नहीं आया? तूने उन्हें सीधा घर क्यों नहीं बुलाया? तूने घर पर किडनैपिंग का ड्रामा, ये रॉकेट लॉन्चर, ये मौत का खेल क्यों खेला? उसकी बात सुनकर रंजीत सिंघानिया मुड़ा। उसने देव की आंखों में बहुत ही सख्त बाप वाली और गुरूर भरी नजरों से देखा। रंजीत सिंघानिया ने अपनी ऊंची आवाज करके कहा, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरी फूल सी बच्ची, जिसे मैंने 22 साल तक अपने सीने से नहीं लगाया, वो एक ऐसे लड़के के इश्क में पड़ गई है जिसका नाम इस वक्त पूरे अंडरवर्ल्ड की हिट लिस्ट पर सबसे ऊपर है। ये कहते हुए रंजीत ने देव की तरह कदम बढ़ाए और आगे बढ़ा बोला, मुझे मेरे इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कल ही बता दिया था देवांशु ओबरॉय कोई आम बिजनेसमैन नहीं। मुझे पता चल गया था कि तूने विजाग के सबसे बड़े डॉन जोगिंद्र का कत्ल किया है। मुझे ये भी पता चल गया था कि महेंद्र और दुबई का इंटरनेशनल सिंडिकेट तेरी जान का प्यासा हो चुका है। रंजीत ने देव के सीने पर उंगली रखकर कहा, तू मौत का खेल खेल रहा है देवांशु, और जो मौत के खेल खेलता है उसके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। मेरी बेटी पहले ही 22 साल तक सड़कों पर धक्के खा चुकी है। मैं उसे एक ऐसे इंसान के हवाले नहीं कर सकता था जो कल को किसी माफिया की गोली का शिकार हो जाए और मेरी बच्ची फिर से अनाथ हो जाए। उसकी यह बात सुनकर देव को अब धीरे धीरे रंजीत सिंघानिया का खेल समझ आने लगा। तभी रंजीत ने देव की उन लाल आंखों में बिना डरे झांक कर कहा, मैंने लक्ष्मी का अपहरण इसलिए नहीं करवाया कि तुझे ब्लैकमेल करना था। मैंने अपहरण इसलिए करवाया क्योंकि मैं तेरा इम्तिहान लेना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि जिस देवांशु ओबरॉय को अंडरवर्ल्ड अजय काल कहता है, क्या वो सच में इतना ताकतवर है कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी की रक्षा कर सके। मैं देखना चाहता था कि अगर पूरी दुनिया भी तेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर इंटरनेशनल कमांडोज की फौज तेरे सामने आ जाए, तो क्या तू मेरी सुनैना के लिए उस फौज को चीर कर मेरे दरवाजे तक आ सकता है? रंजीत सिंघानिया के चेहरे पर अब एक फक्र और एक बड़ा ही गहरा सुकून आ गया था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रंजीत ने बड़ी इज्जत के साथ कहा, और तूने मेरा वो इम्तिहान पास कर लिया देवांशु। तूने मेरे 30 सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल कमांडोज को 15 मिनट में धूल में मिला दिया। तूने अपनी जान की परवाह किए बिना उस लोहे के गेट को फाड़ दिया। आज मुझे यकीन हो गया है
कि मेरी बेटी ने जिस लड़के को अपना भगवान माना वो सच में एक ऐसा महाकाल है जिसके रहते हुए यमराज भी सुनैना को छूने से पहले 100 बार सोचेगा। तू मेरी बेटी के लायक है देवांशु। तो इस सिंघानिया एम्पायर का दामाद बनने के लायक है। रंजीत सिंघानिया की बातें सुनकर देव के अंदर एक बड़ी ही अजीब सी हलचल मच गई। एक तरफ उसे इस बाप की ओर तड़प और सुरक्षा की भावना समझ आ रही थी जिसे अपनी बेटी के लिए इतना खौफनाक और जाल बुना था, और दूसरी तरफ देव की इस बात से वो हैरत में था कि एक इंसान अपनी बेटी को परखने के लिए अपनी ही फौज को मरवाने से पीछे नहीं हटा। देव ने गहरी सांस ली। उसका शरीर अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी आंखों की वो खौफनाक लाल चमक अब शांत हो रही थी। देव ने बहुत ही शांत लेकिन तल्ख आवाज में कहा, तेरा इम्तिहान तो पूरा हो गया सिंघानिया, लेकिन मेरा सवाल अभी वही है। अगर तू अपनी पत्नी और बेटी से इतना ही प्यार करता है तो 25 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि लक्ष्मी आंटी को अपना मंगलसूत्र छुपाकर अपना शहर छोड़कर विशाखापट्टनम के उस स्लम में जाकर छुपना पड़ा? उन्होंने पूरी जिंदगी तेरे नाम का सिंदूर क्यों नहीं लगाया? ऐसा क्या था कि तुझे एक रक्षक नहीं बल्कि अपनी जान का दुश्मन समझती है? देव के इस सवाल ने रंजीत सिंघानिया के दिल की सबसे पुराने और सबसे गहरे जख्म को उड़े दिया। रंजीत का शरीर कांपने लगा। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से जाकर अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना सिर दोनों हाथों के बीचों बीच रख लिया। रंजीत ने अपनी आंखें बंद करके बोलना शुरू करके कहा, यह कहानी मेरी बेवफाई की नहीं है देवांशु। ये कहानी देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट लालच और एक खूनी साजिश की है। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। मेजर किशन भी सिर झुकाए खड़ा था। वो देव रंजीत के बिल्कुल सामने होकर एक खौफनाक अतीत को सुना रहा था। तभी रंजीत ने धीरे से कहा, 25 साल पहले मैं इतना बड़ा रईस नहीं था। यह सिंघानिया ग्रुप मेरे पिता ठाकुर बलवंत सिंघानिया को खड़ा किया गया था। मेरे पिता का एक बड़ा ही क्रूर और पुराने ख्यालात वाले सत्ता के भूखे इंसान थे। उनका एक उसूल था, ताकत सिर्फ उसे मिलती है जिसके पास ताकत को संभालने वाला खून का वारिस हो। रंजीत की आवाज में एक गूंज थी जो तीर के पन्नों को पलट रही थी। रंजीत ने देव की तरफ देखकर आगे कहा, मैंने अपनी मर्जी से एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास और बड़ी खूबसूरत लड़की से प्यार किया। वो लक्ष्मी थी। मेरे पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। वो मेरी शादी किसी बड़े राजघराने और बड़े मंत्री की बेटी से करवाना चाहते थे ताकि उनका बिजनेस और फैले। लेकिन मैंने बगावत की। मैंने घर छोड़ने की धमकी दी। आखिर मेरे पिता को झुकना पड़ा और मैंने लक्ष्मी से शादी कर ली। रंजीत के चेहरे पर लक्ष्मी को याद करके एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो मुस्कान अगले ही पल एक खौफनाक दर्द में बदल गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, शादी के कुछ साल तक सब ठीक रहा। लक्ष्मी प्रेग्नेंट हुई। मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान था। लेकिन ठीक उसी वक्त कंपनी का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मर्जर होना था और उस डील को फाइनल करने के लिए मुझे 6 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। ये कहते हुए रंजीत ने अपनी मुट्ठी को कुर्सी के हत्थे पर कसकर मारकर कहा, मुझे लगा था मेरा परिवार मेरे घर मेरे पिता के साय में सुरक्षित है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं लक्ष्मी को किसी घर में नहीं, सांपों के बिल में छोड़कर जा रहा था। देव बड़ी ही ध्यान से एक एक शब्द सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कहानी का विलन कोई और नहीं बल्कि सुनैना का अपना सगा दादा था। वहीं रंजीत की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने आगे कहा, मेरे अमेरिका जाने के कुछ महीने बाद लक्ष्मी ने एक बच्ची को जन्म दिया, हमारी सुनैना। लेकिन मेरे पिता के लिए वो एक बच्ची अभिशाप थी। उन्हें सिंघानिया एम्पायर को संभालने के लिए एक पोता, एक लड़का चाहिए था। एक लड़की उनके लिए सिर्फ एक बोझ थी जो उनके नाम को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। ये कहते हुए रंजीत का शरीर अब गुस्से और नफरत से कांप रहा था। रंजीत ने कांपती आवाज में आगे कहा, मेरे पिता ने एक बड़ी खौफनाक साजिश रची देवांशु। उन्होंने सोचा कि अगर रंजीत वापस आ गया तो इस बच्ची के प्यार में पड़ जाएगा, कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। इसलिए मेरे अमेरिका से वापस आने से ठीक 10 दिन पहले मेरे पिता ने मेरी लक्ष्मी और मासूम बच्ची को जान से मरवाने का आदेश दे दिया। उसकी ये बात सुनकर देव की आंखें अचरज और गुस्से में फैल गई। एक दादा अपनी सगी पोती को सिर्फ इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि वो एक लड़की थी। तभी रंजीत ने आगे कहा, उन्होंने मेरे घर में नौकरों को खरीद लिया। उन्होंने प्लान बनाया कि लक्ष्मी के दूध में जहर मिलाकर उसे और बच्ची को मार देंगे। इसे एक बीमारी का नाम दे देंगे। लेकिन मेरे घर की एक पुरानी दाई माँ ने बातें सुन ली। वो दाई माँ लक्ष्मी को अपनी बेटी मानती थी। उन्होंने आधी रात को लक्ष्मी को जगाया और सच्चाई बता दी कि तुम्हारे ससुर तुम्हें मारने वाले हैं।
ये कहकर रंजीत फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोकर आगे कहा, देवांशु, तुम सोच सकते हो उस माँ की हालत, जिसकी गोद में कुछ महीनों की बच्ची हो, और उसे पता चले कि जिस घर में वो रह रही है वो उसकी कब्र बनने वाला है। उसकी यह बात सुनकर आगे से देव ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, तो फिर लक्ष्मी आंटी ने आपसे संपर्क क्यों नहीं किया? वो आपको कॉल भी कर सकती थी। तभी रंजीत सिंघानिया ने अपनी आंखों में बेतहाशा दर्द लाकर कहा, यही तो मेरे पिता की सबसे बड़ी और सबसे नीच चाल थी। मेरे पिता बड़े शातिर थे। जब उन्हें पता चला कि दाई माँ ने लक्ष्मी को भगा दिया है, तो उन्होंने अपने गुंडे को लक्ष्मी के पीछे दौड़ाया। गुंडों ने लक्ष्मी को रेलवे स्टेशन पर घेर लिया और वहां उन गुंडों ने मेरे पिता का सिखाया और झूठ बोला, जिसने मेरी लक्ष्मी की दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। इसके बाद रंजीत ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, उन गुंडों ने लक्ष्मी से कहा कि तुझे क्या लगता है, बलवंत सिंघानिया अकेले तुझे मरवा रहा है? ये ऑर्डर अमेरिका से रंजीत सिंघानिया ने खुद दिया है। रंजीत को अपनी दौलत संभालने के लिए एक बेटा चाहिए। तूने एक लड़की को जन्म दिया, इसलिए रंजीत ने ही हमें तुझे और इस बच्चे को खत्म करने के लिए भेजा है, ताकि वो किसी अमीर की बेटी से दूसरी शादी कर सके। उसकी यह बात सुनकर देव ने धीरे से कहा, हे भगवान। देव के मुंह से अनजाने में एक शब्द निकल गया। तब रंजीत ने रोकर कहा, एक पति जिसे बेइंतहा वो प्यार करती थी, जब उसे लगा कि उसी पति ने उसके सीने में खंजर खोपा है, तो लक्ष्मी अंदर से टूट गई। उसे लगा कि जब उसका पति ही उसकी बच्ची का कातिल बनना चाहता है, तो किसके पास जाए। उसने उसी रेलवे स्टेशन पर गुंडों की आंखों में धूल झोंकी और चलती ट्रेन में अपनी बच्ची को सीने लगाकर कूद गई। ये कहते हुए रंजीत ने अपनी शिगार की राख को देखकर आगे कहा, और इस तरह मेरी लक्ष्मी ने अपनी पहचान मिटा दी। उसने सिंघानिया नाम का कोई नाम अपने पीछे से हमेशा के लिए हटा दिया। उसने मुझे एक लालची और कातिल पति समझकर अपनी पूरी जिंदगी उस सैंडविच के ठेले पर गरीबी में गुजार दी, ताकि मुझे मेरी सुनैना, मेरी बेटी, उस खूनी नजरों से बची रहे। वो मुझसे छुप नहीं रही थी देवांशु, वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक राक्षस से छुप रही थी। उसकी यह बात सुनकर आगे से देव ने तुरंत पूछा, और अमेरिका से जब तुम वापस आए तब क्या हुआ? उसकी आवाज में बड़ी नरमी आ चुकी थी। लेकिन क्या हुआ था अमेरिका से वापस आने के बाद, ये तो जानेंगे हम कल के एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।